गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव स्टूडेंट में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो झारखंड में 32 प्रकार की जनजाति पाई जाती है, कौन जनजाति कब झारखंड में आई उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन है, सबसे आधुनिक जनजाति कौन है, किस जनजाति का आगमन किस ईस्वी में हुआ है। यह हमेशा एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो चलिए, पूरा डिटेल तो नहीं पर कुछ उसका रफ स्केच जानने का प्रयास करते हैं कि सबसे प्राचीनतम जनजाति कब आई थी झारखंड में, उसके बाद कौन कौन जनजाति आते रही। चले शुरू करें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक साइड हम लोग देख रहे हैं जनजाति, दूसरे साइड देखेंगे उसके महत्वपूर्ण तथ्य। मतलब सबसे पहले कि देखेंगे कि जनजाति कब आई और उससे रिलेटेड क्या क्या हम लोग को पॉइंट देखने को मिलता है। सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन है, तो असुर जनजाति है। अगर जेपीएससी और जेएसएससी का आप तैयारी कर रहे हैं तो अक्सर देखिएगा कि सबसे प्राचीनतम जनजाति अगर पूछ लिया जाए कि कौन है तो एकदम आंख बंद करके असुर जनजाति को मार दीजिएगा। ठीक है, ये राज्य की सबसे प्राचीनतम जनजाति है और ये कहाँ पाई जाती है, रांची, गुमला और लातेहार डिस्ट्रिक्ट। ये जो रांची, गुमला और लातेहार डिस्ट्रिक्ट है, मतलब ये दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो असुर जनजाति पाई जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं असुर के बाद कौन जनजाति आती है, तो बिरहोर, बिरजिया और खड़िया। ये बिरहोर, बिरजिया, खड़िया ये भी प्राचीनतम जनजाति है, आदिम जनजाति है, लेकिन ये असुर के बाद आती है। ठीक है, असुर के बाद आती है। इसमें ये कहाँ से आती है, तो ये संभवतः कैमूर के पहाड़ियों से आई है। कैमूर का जो पहाड़ी है ना, एमपी के बीच में है। ठीक है, मध्य प्रदेश से आया हुआ है और ये छोटानागपुर में आके बस गया। जब ये जनजाति बिरहोर, बिरजिया जो आया था कहाँ से, तो कैमूर की पहाड़ियों से माइग्रेट होके वो लोग कहाँ पहुँच गया, तो छोटानागपुर के पठार वाला एरिया में पहुँच गया था। बिरहोर, बिरजिया और खड़िया ये जस्ट असुर के बाद आती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति कहाँ से आया, तो ये भी मध्य प्रदेश से माइग्रेट होके कहाँ पहुँच गया, तो झारखंड पहुँच गया। उसी तरह मुंडा जनजाति की बात करें तो ये जो सबसे पुराना जनजाति कौन था, असुर, उसको परास्त करके ये अपने आप को स्टेबल्स किया और कौन सा राजवंश का स्टैब्लिश किया, तो नागवंश का किया। मतलब जो असुर जनजाति जो सबसे प्राचीनतम जनजाति था उसको परास्त करके ये अपने आप को वहाँ पे अस्तित्व का स्थापित किया और नागवंश की स्थापना की। अगला देखते हैं उराव जनजाति। इसका संबंध दक्षिण भारत से। देखिए, उराव जनजाति को दक्षिण भारत से बोलते हैं क्योंकि लोग द्रविड़ भाषा बोलते। ठीक है, द्रविड़, ये जो साउथ इंडिया में अक्सर लोगों को द्रविडियन बोला जाता है, तो ये उराव जनजाति उन्हीं की एक प्रशाखा है जिसको द्रविडियन कहा जाता है। और ये झारखंड के विभिन्न स्थानों में बस गई है। दो भागों में गया, एक तो राजमहल गया, दूसरा कहाँ गया, तो दूसरा आपका पलामू सेक्टर में बस गया। लेकिन अब तो ऑल ओवर झारखंड में उराव जनजाति पाया जाता है। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि उराव जनजाति का संबंध किस भाषा परिवार से, तो द्रविडियन से। याद रखिएगा, द्रविडियन से। ठीक है, द्रविड़ से है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चेरो जनजाति, खरवार जनजाति और संथाल जनजाति। ये उरांव के बाद आती है। उरांव के बाद कौन कौन जनजाति आता है, चेरो, खरवार और संथाल। ये लगभग कब आया था, 1000 ईसा पूर्वी तक आया था, चेरो, खरवार और संथाल। ठीक है, मतलब ये सबसे लास्ट में, इससे पहले जितने भी जनजाति थे वो झारखंड में आ चुके थे और लगभग झारखंड में लोग क्या किया था, अपने आप को बसा चुके थे। लगभग झारखंड में लोग क्या किया था, तो बस चुका था। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि 1000 ईस्वी तक ना जो चेरो, खरवार और संथाल को छोड़ के जितने भी रेस्ट जनजाति बचे थे वो क्या किए थे, झारखंड के छोटानागपुर पे आके क्या किए थे, वो बस चुके थे। उसके बाद कौन आता है, चेरो और खरवार। चेरो और खरवार जनजाति अधिकतर हम लोग कहाँ देखते हैं, पलामू सेक्टर में देखते हैं। गढ़वा, पलामू में काफ़ी मात्रा में, मतलब काफ़ी ज़्यादा चेरो जनजाति का संख्या। ये लोग वहाँ पर अपना राजवंश भी चला चुका। ये पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत से आया था, नॉर्थ इंडिया से आया था। नॉर्थ इंडिया से आकर बसा और बाद में पलामू में अपनी सत्ता को स्थापित किया। देखिए, ये पलामू में अधिकतर बसे थे। ये चेरो जनजाति के बारे में था। और वहीं 10वीं शताब्दी, मतलब 1000 ईसा पूर्वी, मतलब बोले 10वीं शताब्दी तक क्या हो गया था, तो संथाल जनजाति वो हजारीबाग जिला में काफ़ी हद तक, हजारीबाग, रामगढ़ उस समय एक हुआ करता था, काफ़ी हद तक वो बस चुकी थी। उसके बाद जो
अंग्रेज था ना, ब्रिटिश शासन के काल पे अंग्रेज क्या था, वो संथालों को उठा के संथाल परगना में बसा दिया गया। संथाल परगना का जो सेक्टर है, संथाल परगना का जो सेक्टर है ना, वो मोस्टली आपका किसका पार्ट होता है, था पहाड़िया जनजाति का था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जबरदस्ती क्या किया गया, अंग्रेज लोग संथाल लोग को बसा दिया गया, इसलिए इस एरिया का नाम क्या हो गया, तो संथाल जनजाति हो गया। इस एरिया का नाम क्या हो गया, संथाल जनजाति हो गया। ये जितने भी जनजाति है, इसमें से एग्जाम में अधिकतर पूछा जाएगा कि पहला जनजाति झारखंड में आया कौन था, फर्स्ट प्राचीनतम जनजाति कौन है, सेकंड उसके बाद कौन आया, थर्ड उसके बाद कौन आया, फोर्थ कब आया। तो ये सीक्वेंस में हो उसके एग्जाम में आप लोग को सजाने के लिए दे दिया जाएगा। बस आप लोग याद रखिए कि सबसे प्राचीनतम जनजाति असुर है, संथाल लोग नवीनतम है, मतलब ये लोग 1000 ईस्वी के आसपास आए, और उसके बीच में बिरहोर, बिरजिया, खड़िया, ये सब आदिम जनजाति के, प्राचीनतम होता है, आदिम होता है, ये सब का सीक्वेंस आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इसी ठीक है, अगर आप इसी तरह झारखंड की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बाय।